खैर, आगे बढ़ते आपको ये बताते हैं कि जो उत्तर प्रदेश अब तक अपराधियों की गाड़ी पलटने के लिए चर्चा में रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में कैसे अर्थव्यवस्था के पलटने की चर्चा हो रही है। आज दिन भर ये खबरें ट्रेंड कर रही हैं। यकीन मानिए, बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने सबको हैरान किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आकार के मामले में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ने वाली है। 25 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था 35 लाख करोड़ की है, जबकि इतनी ही आबादी वाले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की कुल अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। और सोचिए, पाकिस्तान तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से ही पिछड़ने वाला है। यहां बड़ी बात यह है कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था 13,30,000 करोड़ रुपए की थी, जो साल 2024-25 में सीधा 30 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और अब साल 25-26 आते आते यही अर्थव्यवस्था 36 लाख करोड़ रुपए की होने वाली है। यहां सोचने वाली बात यह है कि जब विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती हैं, कुछ नेता द्वारा यह धारणा बनाने की कोशिश होती है कि योगी सरकार में सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े एक नई कहानी को बयां कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा 9.1% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों से आगे निकल गया है। इसके अलावा साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सालाना जो आय है वो 54,564 रुपए थी, जो 24-25 में 1,09,844 रुपए हुई। और 2025-26 में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,20,000 रुपए होने वाली है। इसे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जाएगा क्योंकि पहले इसी राज्य के लोग हर महीने औसतन 5,000 रुपए ही कमाते थे, लेकिन अब यही मासिक आय 10,000 रुपए हो गई है। हालांकि आज भी हम इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय, सालाना आय जो है वो 2,58,000 रुपए है, जो इससे लगभग दोगुना है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि वहां बुलडोजर, अपराधियों के एनकाउंटर, सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस ज्यादा होती है। इन मुद्दों के कारण कई बार उन बातों की चर्चा नहीं हो पाती जो हकीकत में बदलते उत्तर प्रदेश की गवाही दे रहे हैं। और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे की बात, जैसा आप यकीन करेंगे कि आज पूरे देश में जिस राज्य का सालाना बजट सबसे ज्यादा है, उनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 2025-26 में उत्तर प्रदेश का सालाना बजट 8,33,000 करोड़ रुपए था, जो देश के बाकी सभी राज्यों में ज्यादा था। इसी तरह जिस उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले 15,000 से भी कम कारखाने हुआ करते थे, उसी उत्तर प्रदेश में आज 30,000 से ज्यादा कारखाने हैं। भारत में हर साल जितने मोबाइल फोन्स बनाए जाते हैं, उनमें अकेले 55% मोबाइल फोन्स का उत्पादन आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके अलावा आज पूरे देश में गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इनमें भी दूध के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया और इस उत्पादन में 388 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर लिया। पर्यटन का मामला, उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पिछले साल सबसे ज्यादा 156 करोड़ लोग आए। यह आंकड़ा देश की आबादी से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार पर्यटन के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के सामने अब भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन यह भी सच है कि जब उत्तर प्रदेश में सारी चर्चा और सारी राजनीति बुलडोजर, सांप्रदायिक मुद्दों, इन पर सीमित रह जाती है, तब उत्तर प्रदेश एक नए कीर्तिमान को रच रहा है। यहां हमें यह भी लगता है कि अब उत्तर प्रदेश को कम करके आंकने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए।